श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारी माला तुलकालकाल, कपाली माला किसे कराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत लाल जी सरकार की जय, जगत जननी गंगा मैया की जय। सभी श्रद्धालु भक्तजन अपना आसन ग्रहण करें। अभी भगवान का मंगल आरती का क्रम पूर्ण हुआ। इसके साथ ही आइए कुछ क्षण प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करें, फिर भगवत कथा का लाभ लें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
बोलिए जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम जय हो राजा रामचंद्र जय हो माता जानकी 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 जय हो रण बांकुरे हतीले हनुमान की जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की जय हो रण बांकुरे हतीले हनुमान की जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की सीताराम 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 बोलिए श्री हनुमंत लाल जी सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय अब हमारे बीच में प्राची दीदी विराजमान हैं। उनके मुखारबिंद से भगवत कथा का लाभ आपको प्राप्त होगा। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए गंगा मैया की जय। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा
नरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्रचूर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की गंगा मैया की नर्मदा मैया की तीर्थराज प्रयाग की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्याम सुंदर यमुना महारानी की सब संतों की भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन विद्वज्जन आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें छोटे छोटे से बाल वृंद उपस्थित संत समाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवत कथा से जुड़ रहे समस्त भगवत कथानुरागी जन आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए भगवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। सभी गाएंगे भाव से। वाणी का सहयोग ताली सेवा अवश्य प्रदान करते हुए सभी बोलें, सभी गाएं। जय सिया राम जय जय सिया राम
पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान विवेक विज्ञान निधाना पवन सुकाज कठिन जग माही पवन सुखार कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाहि जो नहीं हो तात तुम पाए राम काज लगी तब अवतारा राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भयउ कहीं भयउ पर्वतारा जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अपना दास बना लो राम अपना दास बना लो राम कौसल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया 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 राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय राधा रानी सरकार की की श्री जय हनुमान जी महाराज की की जय अस तीरथ पति देखी सुहावा अस तीरथ पद देखी सुहावा अस तीरथ पति देखी सुहावा अस तीरथ पति देखी
तीरथपति देखी सुहावा सुख सागर रघुपति सुख पावा 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 माघ मकर गत रवि होई माघ मकर गत रवि जब होई तीरथपति आव सब कोई तीरथपति आवे सब कोई तीरथपति आव सब कोई तीरथपति आवे सब कोई देव धनुष किन्नर देव तनुज किन्नर नर श्रेणी सागर मचहि सकल त्रिवेणी सागर मजय सकल त्रिवेणी सागर मचहि सकल त्रिवेणी सागर मजय सकल त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की पावन बेला में हम आप सभी श्रद्धालु भक्तजन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की। तो आज भागवत जी की कथा के द्वितीय दिवस की पावन बेला में हम और आप सब प्रवेश कर चुके हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था, आपको बताया था, और आज भी हमारी कथा की शुरुआत हुई है। अस तीरथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा। कल भी मैंने कहा था आप सबसे कि ये तीर्थराज प्रयाग की जो पावन भूमि है, इसका दर्शन जब स्वयं श्री राम जी ने किया है, जो स्वयं सुख के सागर है, वो राम जी भी तीर्थराज का दर्शन करके सुखानुभूति करते हैं। ऐसे तीर्थराज प्रयाग, ऐसे तीर्थपति में माघ के पावन माह में और महाकुंभ के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत की पावन कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं। आज कथा का दूसरा दिन और द्वितीय दिवस के अंतर्गत भगवान की अनेक दिव्य कथाओं को हम सुनेंगे। कल कथा के पहले दिन आप सबने कथा के महात्म को सुना था, और जो लोग कल पंडाल में थे उनको मैंने बोला था कि क्या बोला था,
होमवर्क बोला था कि कुछ तो पूछना पड़ेगा। तो कल की कथा में आप सबने क्या सुना था? देखो, जो श्रोता हैं वो तो रोज नए नए हैं, यहाँ पे हमारे यजमान परमानेंट है, बाकी श्रोता आएंगे जाएंगे, रोज नए हैं। तो कम से कम यजमान को तो ये पता होना चाहिए ना। बताइए रेड्डी जी, कल क्या सुना था हमने? आप थे कल? आप कल थे कथा में? जी जी, बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है दादाजी। रेड्डी जी, आपको नहीं है याद? ठीक है ठीक है। कल की पावन कथा में हम सबने रेड्डी जी से इसलिए पूछा, ये महाराष्ट्र के हैं, पता नहीं इनको हिंदी समझ आती है कि नहीं। आती तो होगी, मराठी ज्यादा बोलते हैं। तो आज कथा का दूसरा दिन है। कल आप सबने क्या सुना? भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनी थी। महात्म में कथा श्रवण की विधि भी सुनी थी। कथा श्रवण की विधि कि भागवत की कथा सुनने के नियम क्या क्या है। नियम बहुत बड़े नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे से। कल आपने सुना, आपको लगा कोई नियम बहुत कठिन है या बहुत बड़ा है। बहुत छोटे छोटे, यदि हम जीवन में उतारे तो बहुत सरल है। और कल संक्षिप्त में धुंधकारी की कथा भी आप सबने सुनी थी कि भागवत की कथा के प्रभाव से धुंधकारी जैसा पापी व्यक्ति वो तर गया, क्योंकि भागवत की कथा मोक्ष प्रदायिनी है, तरण तारण करने वाली है। भीतर से शांति तो देती ही है, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, धुंधकारी जैसे राक्षस जिनका उद्धार नहीं हो रहा पिंडदान करने से, तर्पण करने से, श्राद्ध करने से। प्रयागराज में पिंडदान हुआ, गया जी में पिंडदान हुआ, बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली में जाके पिंडदान हुआ, फिर भी वो नहीं तरा। पर भागवत की कथा के प्रभाव से वो तर गया। कौन? धुंधकारी। तो कल आप सबने महात्म के अंतर्गत भागवत की महिमा सुनी है। महात्म का मतलब ही होता है महत्व। महात्म मतलब महत्व, महत्व मतलब महिमा। और कथा की महिमा कथा के पहले दिन इसलिए बताई जाती है जिससे आपकी कथा के प्रति जो निष्ठा है वो और बढ़ जाए। जैसे हमको पता चलता है कि तीर्थ क्षेत्र है, हम सोचते कभी अवसर लगेगा तो जाएंगे, लेकिन उसी तीर्थ क्षेत्र की, उसी धाम की यदि महिमा पता चल जाए तो पता चल जाए कि उस तीर्थ में एक पेड़ है, वहां पे धागा लपेटने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, ये पता चल जाए तो सभी जाते हैं ना। क्यों? उस धाम की महिमा हमने जानी, उस तीर्थ की महिमा हमने जानी। वैसे ही भागवत के महात्म की कथा इसलिए सुनाई जाती है कि पहले आप महत्व को, महिमा को जानो कि कथा की महिमा क्या है, कथा का महत्व क्या है, इसलिए महिमा सुनाई जाती है। तो कल प्रथम दिवस की कथा में आप सबने महात्म की, महत्व की कथा को सुना है। साथ ही कल आप श्रवण कर रहे थे कि नैमी सारण्य की पावन भूमि है और नैमी सारण्य में सूत जी महाराज एक उच्च आसन पर विराजमान है। 88,000 सौनकादिक ऋषि भगवती पृथ्वी मैया की गोद में बैठे और उन 88,000 सौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज प्रश्न करते हैं। उन 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए हैं और भागवत के प्रथम स्कंद को प्रश्न अध्याय कहा गया। 6 प्रश्न किए हैं और भागवत की जो कथा है वो इन 6 प्रश्नों के चारों तरफ घूमती है। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में
सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताया कि जिन भगवान की कथा सुनने हम बैठे हैं हमें पता तो चले वो है कैसे। तो वेद व्यास जी लिख रहे जन्माद्यश्च यतोन्भयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो बारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान कैसे हैं? कहा जन्माद्यस्य यतोन्भयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट्। जब ये संसार नहीं था तब भी वो थे, जब ये संसार रहता है तब भी वो रहते, जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। उनका आदि अंत नहीं है, अनंत है। और कैसे हैं? कहा सूक्ष्माति सूक्ष्म, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सूक्ष्माति सूक्ष्म, दिखेंगे नहीं। और बड़े कितने हैं? कहा बड़े इतने कि विराट स्वरूप, इतना विराट स्वरूप की दिशाएं घिर जाएं जब विराट स्वरूप पे धारण करते, बड़े इतने हैं, विराट इतने हैं। कहा तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, कहा नहीं है वो तेज में, तेज मतलब सूर्य के प्रकाश में वो है। बारी, बारी मतलब जल में वो है। मृदाम, मृदाम मतलब मिट्टी में वो है। और कण कण में जिनकी सत्ता व्याप्त है, सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी उन भगवान को सत्य सत्य कह करके प्रणाम करते हैं कि नाथ आप ही सत्य हैं, आप ही परम सत्य है। कल महात्म के पहले श्लोक में भी यदि आपने ध्यान दिया हो तो वेद व्यास जी लिख रहे सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? कहा भगवान सच्चिदानंद है, सत्य है। सबसे पहले शब्द आया सत, सत मतलब सत्य है। भगवान कैसे हैं? सत्य है। और जब भागवत की कथा शुरू हुई प्रथम स्कंद के पहले अध्याय की अंतिम पंक्ति में भी वही कहा गया सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। भगवान कैसे? कहा भगवान परम सत्य है, भगवान परम सत्य है। तो भगवान को परम सत्य कहकर के वेद व्यास जी पहले श्लोक में भगवान की प्रार्थना, भगवान को प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव। धर्मा प्रोज्झित कैत्र बोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। दूसरे श्लोक में धर्म शब्द की परिभाषा बताई है कि धर्म क्या है। यदि हमसे कोई पूछे कि धर्म क्या है तो हम क्या कहेंगे? यहां जितने लोग बैठे हैं शायद सबके अपने अपने मत होंगे। कोई कहेगा धर्म पूजा करना है, कोई कहेगा धर्म दान करना है, कोई कहेगा धर्म सेवा करना है, कोई कहेगा धर्म तीर्थ यात्रा करना है। मतलब लोग सोचते हैं हम तीर्थ यात्रा करके धार्मिक बन गए, हम दान करके धार्मिक बन गए, हम सेवा करके धार्मिक बन गए। धर्म क्या है? कहा धर्मा प्रोज्झिता। ये धर्म शब्द जो है ना ये उलझा हुआ है, इसको कोई नहीं समझ पाया। पूजा पाठ और धर्म का कोई लेना देना नहीं। पूजा पाठ अलग है, पूजा पाठ कर्म कांड है, धर्म अलग है। धर्म क्या? कहा धारयतीति धर्मा, जिसको जीवन में हम धारण कर पाए वही धर्म है। और भागवत में धर्म के 4 चरण बताए हैं। भागवत में धर्म के 4 चरण बताए हैं। सत्य, तप, पवित्रता, दया और दान। सत्य मतलब सत्य बोलना। आप सत्य बोल रहे हैं तो आप धर्मात्मा हैं। आपके जीवन में सत्य है, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, आप सत्य का अनुसरण और अनुकरण कर रहे हैं, मतलब आप धर्मात्मा हैं। सत्य बोलना धर्म है। भागवत जी कह रही है, मैं नहीं कहती। दूसरा चरण है तप।
तप का मतलब है तपस्या करना। तपस्या करना धर्म है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम तपस्या कैसे करें? तपस्या की बात जब भी आती है हमको याद आता है कि तपस्या करने जंगल में जाओ, तपस्या करने झोपड़ी में रहो, तपस्या करने बाबा बैरागी बनो, तपस्या करने जटाजूट धारण करो, तब तपस्या होती। वो तपस्या का एक स्वरूप होगा, लेकिन यदि कोई साधारण रूप में समझना चाहे कि तपस्या क्या है तो अलग उस शब्द का अर्थ अपने आप ही कहता है तप। तप मतलब तपना, तप मतलब तपना या अपने आप को तपाना। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है, सोने को अग्नि में क्या किया जाता है? तपाया जाता है। और सोने को अग्नि में तपाने से सोने में चमक आती है, वो जलता नहीं है। क्या होती है? चमक आती है। वैसे ही व्यक्ति जब अपने आप को तपस्या की अग्नि में तपाता है या तप करता है, तपता है, तो उसमें चमक आती है, उसके व्यक्तित्व में चमक आती है, उसमें निखार आती है। तो तप का मतलब तपना। तप का मतलब जंगल में ना जाना नहीं होता। तपस्या का मतलब है मेहनत, परिश्रम। आप जिस क्षेत्र में हैं निष्ठा के साथ उसी क्षेत्र में काम करना। मैं हमेशा कहती हूं जैसे कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी के लिए तपस्या क्या है? क्या उसके लिए तपस्या जंगल में जाना है? क्या उसके लिए तपस्या भजन करना है? क्या उसके लिए तपस्या पूजा पाठ करना है? नहीं, उसके लिए तपस्या है उसका अध्ययन। विद्यार्थी के लिए तपस्या क्या है? उसका अध्ययन। वो पढ़ेगा, वही उसकी तपस्या है। मान लीजिए एक चिकित्सक है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, उसके लिए उसकी तपस्या क्या है? रोगी का इलाज। अब डॉक्टर ये सब छोड़ के पूजा पाठ करने बैठ जाए तो पता नहीं कितने मर जाए। तो डॉक्टर के लिए तपस्या क्या? पूजा करना, हवन करना, पाठ करना तपस्या नहीं। डॉक्टर के लिए तपस्या है उसकी चिकित्सा, दूसरों की सेवा, वो तपस्या है। ब्राह्मण के लिए तप पूजन करना है, कर्मकांड करना है, ज्ञान कांड करना है, उपदेश देना है, लोगों को आध्यात्म से जोड़ना है, वो ब्राह्मण का तप है। क्षत्रिय का तप रक्षा करना है। तो हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसी कार्य को निष्ठा के साथ करना ही सबसे बड़ा तप होता है, उसको कहते हैं तप। तो धर्म का दूसरा चरण है तप। धर्म का तीसरा अंग है पवित्रता। धर्म का तीसरा अंग है पवित्रता। पवित्रता का मतलब नहाना। कहो गंगा जी में नहा लिया, पवित्र हो गए। क्या पवित्रता का मतलब नहाना होता है कि गंगा जी में डुबकी लगा ली, पवित्र हो गए? ध्यान रखिएगा, गंगा मैया शरीर को पवित्र करती है, मन को नहीं, विचारों को नहीं। विचारों को हम स्वयं पवित्र कर सकते हैं। विचारों को गंगा जी भी पवित्र नहीं कर पाएंगे। गंगा जी में तो पता नहीं कैसे कैसे विचार वाले लोग डुबकी लगाते हैं, रोज लगाते हैं। तो हो सकता है शरीर उनका पवित्र हो जाए, पर क्या मन पवित्र हो सकता है? और यहाँ धर्म का जो तीसरा चरण कहा जा रहा है वो पवित्रता कही जा रही है। और वो तन की पवित्रता नहीं, तन की शुद्धि मायने नहीं रखती, मन की शुद्धि मायने रखती है। भगवान के सामने भी भगवान कहते हैं ना, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने क्या कहा है? निर्मल मन जन। निर्मल तन नहीं कहा, निर्मल तन जन नहीं कि पवित्र शरीर वाले मुझे पाते हैं, ये नहीं कहा। क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन पा सकता है? मुझे वही पा सकता है जिसके भीतर की शुद्धि हो, जिसका अंतःकरण पवित्र हो, वो मुझे पाएगा।
मुझे छल कपट राग द्वेष से भरे हुए लोग मुझ तक पहुंच नहीं पाते, पाने का तो छोड़ो। तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान क्या देखते हैं? मन की शुद्धि देखते हैं, तन की नहीं। लेकिन अब ये सुन के कई लोग कथा में अर्थ का अनर्थ लगाने आते, अरे भगवान तो मन की शुद्धि देखते, नहाने से क्या होता है, नहाओ ही मत। और अभी तो अच्छा मौका, ठंड है, बचते हैं लोग नहाने। तो अर्थ का अनर्थ ना लगाएं। यहाँ पर शुद्धता की बात, मन की शुद्धि की बात तो चल रही है, लेकिन तन की शुद्धि भी जरूरी है। जैसे जब हम दूध लेते हैं और दूध को जब हम बर्तन में डालते हैं और गैस पे रखते हैं, तो पहले बर्तन गर्म होता है या दूध? बोलो बोलो, पहले बर्तन गर्म होता है ना। पता चला कि बर्तन गर्म नहीं, दूध गर्म हो जाए, ऐसा कभी देखा? कहो, पहले क्या होता है? पहले बर्तन गर्म होगा, उसके बाद दूध गर्म होगा। वैसे ही जब शरीर पवित्र होगा तो धीरे 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 तन पवित्र के साथ साथ मन पवित्र होने लगेगा। लेकिन हाँ, तन की शुद्धि पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग, कई लोगों को हम देखते हैं बहुत ज्यादा, उनको ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये कपड़े वो कपड़े, ये मत छुओ वो मत छुओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कभी शुद्ध नहीं होता भाई। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया है या जो गीता के दर्शन को जानते हैं, वो उस चीज को अच्छे से समझते होंगे कि शरीर की शुद्धि कभी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं। आप कहोगे कैसे? हम तो रोज घिस घिस के नहाते हैं, हम तो 2 बार नहाते रहे, हम तो 3 बार नहा लेते हैं कभी कभी। शरीर की शुद्धि नहाने से भी नहीं होती, क्योंकि शरीर में जो 9 द्वार हैं, उनसे गंदगी निकलना कभी बंद ही नहीं होता। कान में उंगली डालोगे तो मैल निकलेगा, नाक में उंगली तो गंदगी है, मुंह से गंदगी, पेट में गंदगी, नीचे के द्वारों में गंदगी, क्या निकलनी बंद होती? 9 द्वारे पुरे देही, शरीर के 9 दरवाजे जिनसे निरंतर गंदगी निकलती, हमेशा गंदगी निकलती, जो शुद्ध नहीं है। इसलिए भगवान तन की शुद्धि नहीं, भगवान मन की शुद्धि कहते हैं। मन शुद्ध कर लो, मन पवित्र हो। भगवान तन की शुद्धि देखते ना, तो भगवान वैश्या को कभी नहीं मिलते। एक गणिका की कथा आती है ना, गणिका मतलब वैश्या, नगर वधू, उसको भी भगवान मिले, उसका शरीर तो पवित्र हो ही नहीं सकता, फिर भी भगवान मिले, क्योंकि भगवान शरीर की शुद्धि नहीं देखते। भगवान शरीर की शुद्धि देखते तो भगवान गजेंद्र को कभी नहीं मिलते, उसकी रक्षा करने कभी नहीं जाते, वो जानवर है, जड़ पशु है। भगवान तन की शुद्धि देखते तो भगवान शबरी को कभी नहीं मिलते। तो भगवान तन की नहीं, भगवान मन की शुद्धता, मन की पवित्रता को देखते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन पा सकता है? कहा मुझे वही पा सकता है जिसका मन पवित्र हो, जिसके मन की शुद्धि हो, वो मुझे पाएगा। जिसके भाव अच्छे हो वो मुझे पाएगा। वैसे लोग मुझे नहीं पा सकते। एक कहावत कही जाती है ना, ऊपर से राम राम पेट में कसाई काम। भगवान के सामने वो नहीं चलता। भगवान के सामने तुम जैसे हो वैसे ही जाओ, वो स्वीकार कर लेंगे। जैसे हो तुम वैसे ही जाओ, वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि अच्छाई की चादर ओढ़ के जाओगे तो दुनिया को आकर्षित कर सकती है, भगवान को आकर्षित नहीं करेगी। भगवान जानते हैं ये भीतर कुछ है, बाहर से कुछ बन रहा है। इसलिए अच्छे हो तो वैसे चले जाओ, बुरे हो तो बुरे चले जाओ। भगवान भाव के भूखे, भावग्राही जनार्दना। एक बड़ी सुंदर कथा अक्सर मैं कहा करती हूँ। एक सेठ जी थे, खूब धनवान थे लेकिन कंजूस थे। एक दिन एक संत जी के पास पहुंचे और संत जी से जाकर के कहें कि महाराज जी, कोई ऐसी विधि बता दो कि मैं भगवान को सब चढ़ा दूं और मेरा 1 पैसा ना लगे।
संत जी मुस्कुराए। संत जी ने कहा चलिए ठीक है बताता हूं। संत जी ने कहा आप एक काम किया करे, आप नेत्र बंद कर लिया करे स्नान करने के बाद, और जो जो आपको चढ़ाना हो ना वो मन में चढ़ा दिया करे। भगवान मन को देख करके सब स्वीकार कर लेते हैं। आपको सच में चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मन से चढ़ा दो। जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, जो चढ़ाना मन से चढ़ाओ। अब सेठ जी भगवान के सामने खड़े हैं स्नान आदि करके, और भगवान के सामने खड़े होकर उन्होंने मन में सोचा है कि मैंने एक चांदी के लोटे में गंगा जल ला करके भगवान को पवित्र गंगा जल से स्नान करा दिया। फिर मैंने केसर और कस्तूरी का तिलक भगवान को लगाया। फिर भगवान को खूब सुंदर सा मणि जड़ित मुकुट मैंने पहनाया, कानों के कुंडल पहना दिए, मैंने खूब सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण भगवान को समर्पित किए, और फिर मैंने भगवान को भोग लगाया। और आज मैंने सोने के पात्र में गैया का दूध रखा है, और उसमें मैंने चीनी डाली, 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, 4 चम्मच डाली, 5 चम्मच डाली। लेकिन फिर सेठ जी ये सब मन में चल रहा है। फिर उनको लगा कि अरे चीनी तो ज्यादा पड़ गई, चीनी तो ज्यादा पड़ गई। एक काम करता हूँ, अभी तो घुली भी नहीं होगी, निकालता हूँ। तो 1 चम्मच चीनी निकाली, दूसरी चम्मच निकाली, तीसरी चम्मच निकाली, और जैसे ही चौथी चम्मच निकालने हुए भगवान स्वयं प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिए। और हाथ पकड़ के भगवान कहते क्यों रे, तेरी सही की चीनी लग रही थी, तो तू डाल भी रहा था और तू निकाल भी रहा है। तो भगवान क्या देखते हैं, भगवान भाव, उनने भाव ऐसे बना लिए कि भगवान को लगा ये सचमुच कर रहा है, और भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान किसके भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे। बड़ा सुंदर भाव है, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, दाबू तुम्हें तेरा नाम मैं आठों मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे। तो भगवान भाव में प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। तो भगवान क्या देखते हैं, भगवान पवित्रता देखते हैं, शरीर की नहीं मन की। और धर्म का तीसरा चरण है पवित्रता। इसलिए जब कभी भी पवित्रता की बात हो तो शरीर को पवित्र करने से पहले मन को पवित्र कर लो। भगवान मन की शुद्धता, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता देखते। अब पता चला हम भगवान भोलेनाथ को लोटा भर जल चढ़ा रहे, 5 लोटा, 10 लोटा, 11 लोटा, 21 लोटा चढ़ाए जा रहे।
और मन में क्या है, सामने पड़ोसी के घर को देख देख के अरे भगवान इसका तो नाश हो जाए, इसका तो ऐसा हो जाए, इसका तो कोई असर नहीं, आपकी पूजा असर नहीं करेगी। ये सारे काम जब असर करते हैं तो तभी असर करते हैं जब मन शुद्ध हो। पहले मन को शुद्ध करो, तब पूजा असर करेगी, नहीं तो कुछ असर नहीं होगा, वो सिर्फ ऐसे ही है प्रपंच। तो धर्म का तीसरा चरण है पवित्रता, और धर्म का चौथा चरण है दया, और दया के अंतर्गत आता है दान। दया का मतलब है जीवों पे दया करना। जीव मतलब जो हम पर आश्रित हैं, उन जीवों पर दया। हम पे आश्रित कौन है? सारे जीव जंतु, गाय है, कुत्ता है, बैल है, मछली है, चिड़िया है, कौआ है, इन पर दया करना। गौ को ग्रास देना, स्वान को रोटी खिलाना, ये भी तो दया है ना। मछली के लिए कभी किसी नदी में जाकर के उसको कुछ दाना दे देना, उसके ऊपर दया है। तो जो जीव हम पर आश्रित है, उनका लालन पालन पोषण करना दया है। और कोई असहाय दिखे, कोई असमर्थ दिखे, लगे कि यहाँ इसकी आवश्यकता है कुछ, तो उस जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करना, दया का भाव उसके प्रति आ जाए। तो धर्म का चौथा चरण है दया, और दया के अंतर्गत है दान। समय समय पर अपने धन की शुद्धि के लिए दान करना। तो धर्म क्या है? कहा धर्म के 4 चरण बताए, सत्य, तप, पवित्रता, दया, दान।